सिर्फ एक जानवर ऐसा है दुनिया में जिसको इंसान कभी पाल ही नहीं पाया। एक ही जानवर है जिसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता और वो है भेड़िया। दोस्तों, भेड़िया सबसे खतरनाक जानवर होता है और इसकी साइकोलॉजी दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ होती है। इसे कभी भी कैद नहीं किया जा सकता, इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर आप भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। भेड़िया गुलाम नहीं बनता, बल्कि वो हमेशा दूसरों पर राज करता है। और अगर आप भी दूसरों पर राज करना चाहते हो, अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भेड़िए की साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप भेड़िए जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लेंगे और दुनिया से अपना आप मनवाना सीख जाएंगे। क्योंकि जंगल का बादशाह शेर भी कभी कभार भेड़ियों के झुंड से डरकर भागने पर मजबूर हो जाता है। तो भेड़िए का पहला रूल है अकेले चलना सीखो। अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि लोग आपको कमजोर करते हैं और तन्हाई आपको ताकत देती है। अगर आप लोगों के भरोसे चलोगे और वो आपका साथ छोड़ जाएंगे तो आप क्या करोगे? इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और जिंदगी में कभी आपको अकेले चलना पड़े तो आपको कोई मुश्किल ना आए। आपको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना होगा कि आपको किसी और के मुंह की तरफ देखना ही ना पड़े। दोस्तों, भेड़िए कभी भी किसी दूसरे पर उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं। वो अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो किसी भी मैदान में उतरकर अपनी हिफाजत कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। इसलिए अकेले रहने से ना घबराएं। जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, आपको अपने अंदर की पावर का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आपकी कितनी पावर है। ये चीज आप तभी रियलाइज कर पाएंगे जब आप अकेले रहेंगे, अकेले रहकर खुद पर गौर करेंगे, अपनी सलाहियतों को आजमाएंगे, अपनी ताकत को आजमाएंगे, अकेले रहकर मैदान में उतरेंगे। क्योंकि जो इंसान अकेले चलता है उसका फोकस बाकी लोगों से ज्यादा होता है। वो अपनी नजरें अपने गोल पर ही रखता है, वो अपना मुकाबला खुद से करता है। कोई उसकी हिम्मत को तोड़ने वाला, उसे डीमोटिवेट करने वाला नहीं होता। दूसरा रूल जो हम भेड़िए की जिंदगी से सीख सकते हैं वो है अपनी वैल्यू खुद मनवाओ, अपनी इज्जत खुद करवाओ। देखो, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, अपनी इज्जत नहीं करवाओगे। आपको हमेशा सिर्फ उतनी ही वैल्यू मिलेगी, लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आपकी नजर में आपकी इज्जत होगी। इसलिए हमेशा खुद से ये सवाल करें कि मैं अपने आप को कितनी वैल्यू देता हूं। भेड़िए खुद को कभी भी कमतर नहीं समझते। उसको शेर के आगे भी खड़ा होना पड़ जाए तो वो खड़ा हो जाता है। कभी भी अपने आप को कमतर समझकर पीछे नहीं हटेगा। यही चीज उसकी वैल्यू को बढ़ाती है, यही चीज उसकी पावर को बढ़ाती है। इसलिए अगर आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है तो आपको भी अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ेगी, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए अपने माइंडसेट में ये चीज बिठाइए कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी इज्जत क्या है, मैं कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं। जब खुद की नजर में आपकी इज्जत होगी, आप अपनी इज्जत करोगे, तो फिर ही आप दूसरों के सामने खुद को मनवा सकोगे, खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बना पाओगे और फिर ही लोग खुद ब खुद आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। इसलिए भेड़िए के इस असूल को समझ लो कि सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी पड़ेगी, फिर ही लोग आपको इज्जत देंगे। भेड़िए का तीसरा असूल क्या कहता है? खामोशी से एक्शन लो, शोर न मचाओ। दोस्तों, भेड़िया एक्शन लेने से पहले कभी भी शोर नहीं मचाता, बल्कि वो खामोश रहता है और खामोशी से अपने शिकार को दबोच लेता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को अपने इरादे ना बताओ, अपने प्लान्स ना बताओ, वरना आप कभी भी उन प्लान्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने प्लान्स को हमेशा प्राइवेट रखो और खामोशी से मेहनत करो। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही अगर आपने अपना प्लान किसी को बता दिया तो वो काम कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन खत्म होने लगती है। इसलिए एक स्मार्ट इंसान वही होता है, एक चालाक और होशियार इंसान वही होता है जो खामोशी से गेम खेलता है,
जो अपने गोल, अपने प्लान्स सिर्फ अपने तक ही रखता है और उन पर काम करता रहता है। लोगों को अपने इरादे नहीं बताता बल्कि अपने रिजल्ट्स दिखाता है, क्योंकि लोग कभी भी आपकी प्लानिंग से अट्रैक्ट नहीं होते, वो आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए लोगों को अपने मंसूबे बताने की बजाय उन्हें अपने रिजल्ट्स दिखाओ और खामोशी से मेहनत करते जाओ। दोस्तों, भेड़िए का चौथा असूल है डरना छोड़ दो। देखो, ये जो दुनिया है ना, इसमें सिर्फ दो ही असूल हैं, या तो डर जाओ और या फिर डरा दो। जो डर जाते हैं वो शिकार हो जाते हैं और जो डराते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। अगर आप डर कर पीछे हट जाओगे तो फिर आपको डराने वाले आपके आसपास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इसलिए आपने अपने अंदर के डर को निकालना है। जो भी हो जाए आपको घबराना नहीं है, किसी के आगे खुद को डरा हुआ फील नहीं करवाना, बल्कि हर किसी को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलना है, पूरे एतमाद के साथ, जैसे आपको किसी चीज का कोई खौफ ही नहीं है। फिर ही आप दूसरों को डोमिनेट कर पाओगे, जब आप उनसे ज्यादा पावरफुल और उनसे स्ट्रॉन्ग नजर आओगे। अगर आप लोगों को घबराए हुए नजर आओगे, लोगों को डरे हुए नजर आओगे, तो फिर लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फैसला आपके हाथ में है कि आपने दूसरों से डरना है, उनसे कंट्रोल होना है, या फिर दूसरों पर राज करना है, दूसरों पर हुकूमत करनी है, दूसरों को लीड करना है। इसलिए दोस्तों, भेड़िए का असूल याद रखो, वो कभी भी किसी से घबराता नहीं है और ना ही डर कर पीछे हटता है, और यही चीज उसको खतरनाक बनाती है। इसलिए आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप अंदर से डरे हुए हो, लेकिन लोगों के सामने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओ। लोगों के आगे हमेशा खड़े रहो जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपनी कमजोरियां कभी भी किसी को ना दिखाओ, क्योंकि लोग आपसे हमदर्दी नहीं करेंगे बल्कि आपका मजाक उड़ाएंगे। भेड़िए का पांचवा असूल है खुद को पहचानो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। देखें, जब तक आप खुद को पहचानोगे नहीं कि मेरे अंदर कितनी पावर है, मैं क्या कर सकता हूं, और उस पावर पर कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि भेड़िए को पता होता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है। वो अपनी पावर को कंट्रोल करना जानता है। अगर आप अपनी ताकत को पहचानते हो और उसे कंट्रोल करना भी जानते हो और वक्त आने पर ही उसे यूज करते हो, तो फिर आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं। इस दुनिया में बहुत से बेवकूफ ऐसे होते हैं जो बहुत पावर रखते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ना ही उन्हें अपनी ताकत का पता होता है, एहसास होता है, और ना ही वो अपनी ताकत को कंट्रोल कर पाते हैं। वो लोगों की बातों पर रिएक्ट कर करके अपनी पावर को जाया कर देते हैं, और या फिर वक्त आने से पहले ही दूसरों को शो कर देते हैं कि उनके अंदर कितनी पावर है। वो अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। दोस्तों, इमोशंस तो हर इंसान के अंदर होते हैं। पावरफुल लोगों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो कभी भी किसी के सामने अपनी इमोशनल साइड को नहीं आने देते। वो अपनी कमजोरियां कभी भी किसी को नहीं दिखाते, और यही चीज उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए कभी भी दूसरों को अपनी इमोशनल साइड ना दिखाओ कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, आप कितने परेशान हो, क्योंकि ये चीज लोगों के सामने आपको कमजोर बना देगी। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।